हेलो बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके क्लास ट्वेल्थ का जो सबसे पहला जो पेपर है जिसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं, वो मैं उसके बारे में आज बताने वाला हूँ कि उसका सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। चलिए तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, क्लीन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्लास क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी बेटा। बिल्कुल, आप लोग जो वीडियोस में देख रहे हैं बच्चे, तो प्लीज आप लोग कॉपी में भी नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका क्लास ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी का वेटेज क्या है, कौन सा चैप्टर से क्या पूछा जाता है और आपके लिए कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा आपके सिलेबस की, तो सबसे पहला जो इसका चैप्टर जो है बेटा, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। कम से कम 25 to 30 मार्क्स के यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट्स है पार्टनरशिप, आपको समझना। पार्टनरशिप का फंडामेंटल क्या होता है, उसके बाद पार्टनरशिप बेसिक्स पॉइंट के बाद आप करेंगे कि एडमिशन क्या होता है, रिटायरमेंट क्या होता है, आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किस तरह से आपको करना है बेटा। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले मैं आज क्लास ट्वेल्थ का अकाउंटेंसी का पूरा वेटेज बताता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे होनी चाहिए और कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप अच्छा नंबर सिक्योर कर सको बेटा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अकाउंटेंसी की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड बेटा, पहला तो पार्टनरशिप हो गया। पार्टनरशिप के सारे फंडामेंटल से लेकर के एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके बाद एग्जिस्टिंग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स, उसके बाद होगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, हो गया डेथ ऑफ पार्टनर्स, डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। ये सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बेटा। तो 25 से 30 नंबर यहां से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कंपनी अकाउंट्स। ये भी कम से कम 25 से 30 नंबर का आता है बेटा। तो एग्जाम में बेटा सबसे पहले अगर आपको बताऊं, और एक बेटा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी कम से कम 5 से लेकर के 10 नंबर का वेटेज रखता है एग्जामिनेशन में। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो आपका होता है रेशियो एनालिसिस। ये भी कम से कम 5 नंबर का आपका वेटेज रखता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट्स है। देखिए बेटा, अगर इसकी बात करें तो एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। तो सबसे पहले अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ बनानी है अकाउंट्स में, तो हमें यहां से स्टार्ट करना चाहिए बेटा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होता है, ये क्लास 12 और इस चैनल के माध्यम से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। राकेश सर कॉमर्स क्लासेस। यहाँ पे बेटा 11th का भी अकाउंट्स हो गए,
बीएसटी हो गए या इकोनॉमिक्स हो गए, और साथ में आपकी क्लास 12 अकाउंट्स, इको एंड बीएसटी, सारे ही लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। तो आप बिल्कुल इसको प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि कोई भी आपको लेक्चर आप टाइम पे देख सके, आप मिस ना कर सके। तो ऑन डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेगा। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बेटा, आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आपके पास एक रूट मैप हो जाएगा, माइंड मैपिंग आप कर सकते हो, जिससे कि आपको आसानी होगा। चलिए बेटा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंट, चलिए बेटा, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बताओ। क्या आप अकेले अपने आप को पार्टनरशिप कह सकते हो? तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा, और पार्टनरशिप को डिफाइन कहाँ किया गया है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें, तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखा हुआ है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहां पर लिखा है बेटा? पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखा है सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। तो पहले आपको एक्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पहले आप लिखेंगे कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा, पहले ये आप लिखें। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, तो लिखेंगे पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons. Partnership is the relationship between persons who have agrees to shares profit of the business carried by all or any of them acting for all। चलिए बेटा, इसको नोट कीजिएगा आप अपनी कॉपी में कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? पार्टनरशिप को हम हिंदी में कहते हैं साझेदारी। जहां पर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, जब दो या दो से अधिक पर्सन होते हैं, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं पर्सन्स, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन लिखो बेटा। तो क्योंकि दो या दो से ज्यादा लोगों के, टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स, यहां पर जो गैप रह गया वहां पर आप लिख लीजिएगा कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन
टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखिएगा कि पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है। पार्टनरशिप का डेफिनेशन बेटा मेंशन है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। और 1930 पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। और पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसलिए यहां पर बताया गया है चाहे पार्टनरशिप में एक पार्टनर काम करे तो भी बाकी पार्टनर्स भी लाइबल है, बस वो जो मैटर्स जो है वो बिजनेस से रिलेट करते हुए होना चाहिए। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। इस डेफिनेशन को मैं टुकड़ों में तोड़ करके आपको समझाऊंगा। यहां तक आप पहले नोट कीजिएगा कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप का रिलेशनशिप संबंध होना चाहिए किसके साथ, टू और मोर पर्सन्स होना चाहिए बेटा। जब भी अगर हम पर्सन्स की बात करते हैं तो पर्सन्स कैसा होना चाहिए बेटा, साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड के लोग होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। अगर माइनर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वॉइड बनता है बेटा। कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, माइनर के साथ आप एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में उसको पार्टनर नहीं बना सकते हो, एग्जिस्टिंग फॉर्म में उसको नहीं बना सकते। उसको बेनिफिट के लिए जब स्टार्टिंग में नहीं बना सकते, उसको बाद में चाहो तो आप उसको बना सकते हो। तो पर्सन का मतलब होता है बेटा साउंड माइंड, जो नॉट माइनर, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ। जिसको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड नहीं घोषित किया है, हम इनको बोलते हैं बेटा पर्सन्स। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट। यहां पर बेटा प्रॉफिट की शेयरिंग होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर प्रॉफिट कमाने के लिए हम काम कर रहे हैं, कोई चैरिटेबल पर्पज का हम काम नहीं कर रही है। इट इज नॉट एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशी एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो शेयरिंग होना चाहिए प्रॉफिट्स, तभी हम कहेंगे पार्टनरशिप है। और इस चाहे एक पार्टनर्स काम करे तो भी, जैसे मान लीजिए एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स मिलकर के पार्टनरशिप फॉर्म को चला रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई काम अगर मिस्टर एक्स ने करा तो इसके लिए वाई भी लाइबल होगा, और अगर वाई ने करा है तो सिमिलरली ये भी लाइबल होगा। तो हम कह सकते हैं पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप होता है बेटा, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का रिलेशनशिप होता है। तो मिस्टर एक्स प्रिंसिपल्स भी है, ये इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है और ये इसके द्वारा बताया गया काम के लिए लाइबल भी है बेटा। तो पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप होता है बेटा, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का रिलेशनशिप होता है। तो पार्टनरशिप का जो रिलेशन होता है प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का रिलेशनशिप होता है। तो ये बात का ध्यान रखेगी। बशर्ते जो मैटर्स जो है वो बिजनेस से रिलेट करते होना चाहिए। कोई भी अगर एक्स ने अगर एक्टिविटी करा है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी हो सकता है, इस तरह की एक्टिविटी होना चाहिए। और मान लीजिए एक बात का ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा। और जब मान लीजिए मिस्टर एक्स वाई जेड तीन पार्टनर मिलकर के अगर पार्टनरशिप फॉर्म को चला रहे हैं, अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स अगर रिटायरमेंट अगर लेते हैं तो फिर आपका फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाता है बेटा, डिसॉल्व हो जाता है। और फिर उसके बाद से नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम बनाते हैं बिटवीन वाई एंड जेड। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई पार्टनरशिप में कोई पार्टनर से रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, क्योंकि कंपनी को लॉ बनाता है। कंपनी में जो काम करने वाले जो मेंबर्स होते हैं बेटा, हम उनको उसकी लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, नॉट मेंबर्स, जो पार्टनर्स होते हैं उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो यहां तक आप नोट करेंगे। आगे हम इस पेज को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं टुकड़ों में, तो यहां तक नोट करेंगे आप। उसके बाद हम बात कर रहे हैं essential elements of a well, it essential features of partnership।
ये लिखिए बेटा, इसेंशियल का मतलब पार्टनरशिप के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला होगा बेटा टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन्स। यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले, अगर हम इसेंशियल फीचर्स की अगर बात करें, पार्टनरशिप को और बेहतरीन तरीका से अगर आपको समझना है तो इसके फीचर्स की मदद से आप समझ सकते हो। तो पार्टनरशिप के लिए दो या दो से अधिक लोगों का होना जरूरी है, पर्सन्स होना चाहिए बेटा। पर्सन्स के अंदर कौन आते हैं? मेजर पर्सन आते हैं, नॉट माइनर। माइनर नहीं आएगा इसमें। पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसे पर्सन जिसको लॉ ने घोषित किया है, डिस्क्वालिफाइड किया, वो पर्सन इसमें नहीं आएंगे। पर्सन मीन्स जो 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जो मेजर है, जिसकी माइंड साउंड है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी उनके अंदर है, हम उनको बोलते हैं बेटा पर्सन्स। तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड की अगर हम बात करें, पहला तो हो गया टू और मोर पर्सन्स होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप अकेला तो आप नहीं कर सकते, दो या दो से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है पार्टनरशिप को चलाने के लिए। फिर आगे हम बात करें पार्ट टू और मोर पर्सन्स, उसके बाद बेटा बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस होगा तभी तो प्रॉफिट शेयरिंग होगा, तो बिजनेस मस्ट बी इन द पार्टनरशिप। अगर बिजनेस नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? उसके बाद हम बात करते हैं बेटा प्रॉफिट की शेयरिंग होना चाहिए। प्रॉफिट्स की शेयरिंग होना चाहिए बेटा। तो प्रॉफिट अगर शेयरिंग हो रहा है तो हम उसको कह रहे हैं पार्टनरशिप। और उसके बाद क्या होना चाहिए? यहां पे म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। कि अगर एक पार्टनर काम कर रहा है तो उसके लिए दूसरे पार्टनर्स भी लाइबल है, और दूसरे पार्टनर्स अगर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए वो फर्स्ट पार्टनर जो है वो भी लाइबल है। यहां पर इसीलिए मैंने बताया कि पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का रिलेशनशिप होता है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स है बेटा जिसको हमने बताया कि सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले बेटा टू और मोर पर्सन होना चाहिए। पार्टनरशिप के लिए दो या दो से अधिक लोगों का होना जरूरी है, पर्सन होना चाहिए, जो जिसका डेफिनेशन मैंने बताया। बिजनेस का होना जरूरी है, अगर बिजनेस नहीं तो पार्टनरशिप कैसे हो सकता है बेटा। और उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, प्रॉफिट की शेयरिंग हो रही है तो हम उसको कह रहे हैं पार्टनरशिप है। तो ये सारा क्या है? फीचर्स है पार्टनरशिप का बेटा। और उसके बाद इसके रिलेशन कैसा होना चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी। मैंने अभी बताया कि पार्टनरशिप में काम करने वाले जो पार्टनर्स है उसके रिलेशन कैसा होता है? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। यहां पर जो पार्टनर्स जो है उसका रिलेशन कैसा होना चाहिए बेटा? प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का रिलेशनशिप होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो पार्टनरशिप में प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का रिलेशनशिप होता है। कि मान लीजिए एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स है, ये तीनों पार्टनर्स, मान लो एक्स ने कुछ काम करा जिसके लिए वाई भी लाइबल होगा। बस ये बात का ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में अगर हम बात करें तो मैटर कैसा होना चाहिए? जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, कोई पर्सनल चीज के लिए पार्टनर दूसरा लाइबल नहीं होगा। और अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म में मिस्टर एक्स अगर रिटायर हो रहा है तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का डेथ होता हो रहा है तो यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां तक का पॉइंट्स आप जरूर लिखेंगे बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखा रहा हूं कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, बिल्कुल आप बेसिक बेसिक से आराम से पढ़ सकते हैं बेटा। यहां तक करा आपने, बढ़े आगे। चलिए, उसके बाद हम बेटा बात करते हैं, हमने मीनिंग, पार्टनरशिप का मीनिंग की बात हमने करा। उसके बाद हमने करा कि इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं पार्टनरशिप के लिए। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कि इन द पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है बेटा। चलो डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप अग्रीमेंट, देखो बेटा ये दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें बेटा तो एक और ओरल होता है, और एक होता है रिटेन अग्रीमेंट।
अग्रीमेंट। एक ओरल एग्रीमेंट है, एक रिटन एग्रीमेंट। बेटा ओरल एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, जो आप बोल करके करते हो, और एक करते हो आप लिख करके, रिटन एग्रीमेंट, बेटा हम इसको बोलते हैं पीडी। पीडी मीन्स पार्टनरशिप डीड। पीडी मीन्स पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप बेटा डीड में अगर हम बात करें तो इसमें सारा कुछ लिखित में होता है कि कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा, किसका शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, हर एक चीज बेटा उसमें लिखित में होता है। तो ओरल का मतलब आप पार्टनरशिप ओरली भी कर सकते हो, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप रिटन तरीका से भी कर सकते हो बेटा, दोनों ही तरीका से कर सकते हो। बट हम अगर हम बात करें बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या आपको दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है बेटा, वो हम आगे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में हम सीखेंगे बेटा। यहां तक आप प्लीज नोट कीजिएगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन, अगर ओरल है तो बेटा ये एग्रीमेंट होता है, और अगर रिटन है बेटा तो पीडी होता है, इट मींस पार्टनरशिप डीड। चलिए यहां तक नोट कीजिए आप लोग, फिर मैं आगे बताता हूं बेटा। बढ़े आगे, चलिए अब हम बेटा बात करते हैं इन द रूल्स ऑफ, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस ऑफ, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड अगर बेटा नहीं है तो क्या क्या आपको नुकसान को झेलना पड़ेगा, ये चीज हम लिखाने जा रहे हैं बेटा। तो प्लीज नोट डाउन करेंगे कॉपी में। बिल्कुल मैं कस्टमाइज तरीके से मैं आपको नोट्स बनाऊंगा बेटा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा बेटा। मैं ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाता हूं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा बेटा, टेंशन ना लो आप। चलिए बेटा, तो हम पॉइंट इसमें लिखेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो क्या हो सकता है, यहां पे बेटा क्या होगा, नो सैलरी, कमीशन, और रेम्यूनरेशन नो सैलरी, नो कमीशन, नो रेम्यूनरेशन टू अलाउड, टू अलाउड एनी पार्टनर्स। ना तो किसी भी पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा बेटा, ना तो कमीशन दिया जाएगा, ना तो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को ये चीज नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट कैपिटल, जिसको हम बेटा बोलते हैं आईओसी, नो इंटरेस्ट इन कैपिटल चार्ज टू एनी पार्टनर्स। यहां तक लिखो बेटा पहले। अगर पार्टनरशिप अब्सेंस का मतलब होता है बेटा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा,
अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो भी वहां पर कंडीशन लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड अगर ना हो, अब्सेंस का मतलब अन अब्सेंट, अगर वो ना हो, अनुपस्थिति में, अगर पार्टनरशिप डीड अगर ना हो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, तो किसी भी पार्टनर्स को सैलरी नहीं दिया जाएगा बेटा, कमीशन भी नहीं उसे दिया जाएगा, ना तो उसको रेम्युनरेशन और सैलरी एक ही बात है, अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी पार्टनर्स को, ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा बेटा। और मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूं कि नो इंटरेस्ट चार्ज टू द पार्टनर्स। यहां तक आप नोट कीजिए, मैं आगे इसको फॉरवर्ड करता हूं बेटा। उसके बाद क्या है बेटा, प्रीवियस सेकंड थर्ड पॉइंट लिखेंगे बेटा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड टू बी एनी पार्टनर्स। भैया अगर पार्टनरशिप डीड अगर आपने नहीं बनाया तो ये सारी परेशानी को आपको झेलना पड़ेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहते हैं IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू बी एनी पार्टनर्स। उसके बाद बेटा प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा इक्वली बटेगा 1:1, ये रेशियो रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, इफ लोन गिवन टू if loan given to any partners 6% per annum is allowed। तो यहां पर ध्यान रखिएगा बेटा कि यहां पर ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा किसी भी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया अगर पार्टनरशिप की, अगर हम यहां तक हमने लिखा, एक बार प्रीवियस करता हूं बेटा। देखो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड की अब्सेंस है तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड का मतलब मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता रखा है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहां पर तो किसी पार्टनर को सैलरी भी नहीं दिया जाएगा, कमीशन भी नहीं दिया जाएगा, रेमोनेशन भी नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को ये चीज नहीं मिलेगा। उसके बाद नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज टू एनी पार्टनर्स, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा बेटा, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनको मिलेगा। और देखो यहां पर बेटा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। और यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बेटा है इक्वल रेशियो में, जब PSR, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, अगर पार्टनरशिप डीड है तो जितना बताया गया उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप इक्वल रेशियो में बांटोगे, PSR इक्वल रेशियो में बटेगा बेटा। उसके बाद अगर लोन दिया है किसी पार्टनर ने, अगर पार्टनरशिप फॉर्म ने अगर किसी पार्टनर को अगर लोन दिया है तो 6% पर एनम के हिसाब से बेटा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा बेटा। इस तरह से हमें करना है बेटा। तो यहां पर ये दोनों के बीच में डिफरेंस है बेटा। और बाकी आगे पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है बेटा, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं बेटा, ये आज आपका जो लेक्चर जो है बेटा, ये क्लास 12th अकाउंटेंसी का पार्ट 1 है बेटा, पार्ट 1 इसमें लिख लेंगे आप।
देखो बेटा, इसको लिख लेना पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट। बाकी चीजें जो है बेटा मैं आपको सेकंड पार्ट में लेकर के आऊंगा कि पार्टनरशिप अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या क्या होता है, ये बाकी सारा चीज मैं आपको सेकंड पार्ट में लाऊंगा बेटा। यहां तक आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी सेकंड पार्ट के लिए आप वेट कीजिए बेटा, मैं आपको कल, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा बेटा। बाकी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, बाकी यहां तक आप रिवाइज करें बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।